जय हिंद। किसी दूसरे व्यक्ति की जगह बैंकिंग का एग्जाम देते हुए पकड़े गए आईएएस ऑफिसर को इस मामले में अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल हुआ यह था कि बैंकिंग का आईबीपीएस का एग्जाम करवाया गया था, जिसमें ये आईएएस ऑफिसर वहां पर एग्जाम देने पहुंचे मगर किसी और कैंडिडेट की जगह, और उससे कथित तौर पर इन्होंने पैसे लिए थे, जिसके बाद इन्होंने एग्जाम दिया और उस दौरान ये पकड़े गए। सीबीआई ने अरेस्ट किया, सीबीआई की कोर्ट में ट्रायल चला और फाइनली अदालत के द्वारा 3 साल की सजा इनको दी गई। जैसे ही माननीय अदालत ने इस आईएएस अधिकारी को सजा दी, उसके साथ ही इन्हें जमानत मिल गई। तो ऐसा लग रहा था कि शायद इन्हें राहत मिल गई और शायद इन्हें सस्पेंड नहीं किया जाएगा, पर फाइनली इस आईएएस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। इस पूरे केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसके साथ ही अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। एक आईएएस अधिकारी जो एसडीएम से प्रमोट होकर अब एडीएम बन चुका है, अचानक उसे पता चलता है कि सीबीआई की कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी है। 3 साल की सजा हुई है, जिसे लेकर सभी कई तरह के सवाल कर रहे हैं। अब ये पूरा मामला क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट है। दरअसल दिन है 13 दिसंबर का और साल है 2014। जगह है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में स्थित आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आईबीपीएस बैंक का एग्जाम होना था, जो कि एक कंपेटिटिव एग्जाम होता है। सभी बैंकों के एग्जाम आईबीपीएस करवाता है और इसमें क्लरिकल कैडर के एग्जाम होने थे। उसके लिए 13 दिसंबर का दिन चुना गया था। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर में पहुंच रहे थे और वो जाकर अपना रोल नंबर, सिटिंग प्लान देख रही थी। इस बीच वहां सीबीआई के डीएसपी जीत सिंह अपनी टीम के साथ एग्जाम सेंटर में मौजूद थे, जिसके बारे में किसी को खैर खबर नहीं थी, क्योंकि सीबीआई की टीम सिविल ड्रेस में होती है, इसलिए वहां पर परीक्षा देने आए कैंडिडेट्स को तो कुछ भी नहीं पता चला। सिर्फ एग्जाम सेंटर में जिन जिन अधिकारियों की, टीचरों की ड्यूटी लगी थी, उनको पता था कि यहां पर सीबीआई की टीम मौजूद है। अब पेपर 2 सेशन में होना था, एक मॉर्निंग सेशन, एक आफ्टरनून सेशन, और ये दोनों पेपर कंप्यूटर पर होने थे। लिखती परीक्षा नहीं थी, सिर्फ कंप्यूटर में एग्जाम था, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आपको क्लिक करने थे राइट आंसर। एग्जाम शुरू होने से पहले सभी कैंडिडेट्स ने रोल नंबर पर साइन किया, अपना अंगूठे का निशान लगाया, थंब इंप्रेशन जिसे कहते हैं। इसके साथ ही जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो अपने साथ लेकर आए थे, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी उन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ था। इसके साथ ही सभी कैंडिडेट फोटो लेकर पहुंचे हुए थे, जो कि एक रिक्वायरमेंट थी, एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट। ये सब कुछ एग्जाम शुरू होने से पहले ही कर लिया गया, यानी कि जितने जहां जहां साइन होने थे, उसके साथ ही जो जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो एग्जाम शुरू होने से पहले ही इन्विजिलेटर द्वारा पूरी कर ली जाती हैं। उसके बाद पेपर शुरू हो गया। अब पेपर शुरू होने के बाद इन्विजिलेटर ने सभी कैंडिडेट्स ने जो जो साइन किए थे, जो जो अपना भरा था वहां पर डिटेल्स को, उन्हें चेक करना शुरू किया। इन्विजिलेटर को 2 कैंडिडेट्स के ऊपर थोड़ा सा शक हुआ, अमित सिंह और अजयपाल सिंह। उन्होंने ध्यान से इनके सिग्नेचर्स को देखा और फिर टीसीएस से कांटेक्ट किया। उन्हें दिखाया कि ओरिजिनली जो पुराने सिग्नेचर्स आए हुए हैं वो ये हैं और जो कैंडिडेट्स ने सिग्नेचर किए हैं वो ये हैं। अब जब शक बढ़ गया तो सीबीआई के अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी गई। सीबीआई के अधिकारी फौरन उस जगह पर पहुंचे जहां पर ये कैंडिडेट्स पेपर दे रहे थे। अमित सिंह और अजयपाल सिंह नाम के कैंडिडेट को हिरासत में ले लिया गया। सीबीआई ने जब हिरासत में लेने के बाद इनसे पूछताछ शुरू की तो वो खुलासा हुआ जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया। देश भर में ली जा रही बैंकों के क्लर्कों की इस परीक्षा में, इस महत्वपूर्ण परीक्षा में इतने बड़े स्तर पर यह सब कैसे हो सकता है? दोनों ही कैंडिडेट असल में वहां पर मौजूद नहीं थे। दरअसल दोनों ही कैंडिडेट की जगह कोई और परीक्षा दे रहा था।
रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक अमित सिंह नाम के कैंडिडेट की जगह जो शख्स परीक्षा दे रहा था उसका नाम था नवीन तंवर, और जो अजय पाल सिंह की जगह परीक्षा दे रहा था वो था सावन कुमार। अब ये दो लोग सीबीआई के हिरासत में थे। उसके बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब अरेस्ट करने के साथ ही धरपकड़ तेज हुई। सीबीआई के अफसरों ने कोचिंग सेंटर को बाहर से घेरा, वहां पर देखा तो वहां पर दो और लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इनके नाम थे हनुमंत सिंह और सुग्रीव सिंह। ये दोनों वहां पर दलाल के तौर पर काम कर रहे थे। 6.5 लाख रुपए एक व्यक्ति से बरामद हुए जो कि परीक्षा देने आए इनमें से एक व्यक्ति को दिए जाने थे। दरअसल ये दोनों ही आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स थे, पढ़ने में काफी होशियार थे और इनको सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि असली कैंडिडेट किसी भी तरह से परीक्षा पास कर सके और वो क्लर्क की नौकरी पर भर्ती हो सके। अब ये सब कुछ हुआ मॉर्निंग सेशन में, यानी कि सुबह के समय। अब सुबह के समय की परीक्षा में जब ये सब हुआ तो परीक्षा केंद्र में भी हलचल तेज हो गई। सभी टीचर, इन्विजिलेटर अलर्ट पर आ गए। अब उसके बाद फिर होनी थी आफ्टरनून सेशन की परीक्षा। आफ्टरनून सेशन की परीक्षा के लिए सभी कैंडिडेट्स ने फिर से आना शुरू कर दिया। 13 दिसंबर के दिन आफ्टरनून सेशन की परीक्षा के लिए कैंडिडेट्स अब पूरी तरह से परीक्षा केंद्र में पहुंच चुके थे। सभी कैंडिडेट से उनके सिग्नेचर लिए गए, थंब इंप्रेशन लिए गए, फोटोग्राफ, जो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है उसी तरह से इस बार भी किया गया। अब परीक्षा हो चुकी थी और इसके बाद इन्विजिलेटर को श्रवण यादव नाम के कैंडिडेट पर शक होता है। उनके सिग्नेचर मिलाए जाते हैं जो कि पुराने सिग्नेचर से मैच नहीं कर रहे थे। इसके बाद इस कैंडिडेट को यहीं पर रुकने के लिए कहा गया और इस दौरान रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इस कैंडिडेट ने वहां से भागने की कोशिश की। इसी दौरान सीबीआई के अधिकारियों ने अपनी चौकसी से इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ हुई तो पता चला इसका नाम श्रवण यादव नहीं, असल में नाम है तरुण उप्पल, जो कि श्रवण यादव के बिहाफ पर पेपर दे रहा था 6.5 लाख रुपए के लिए। सीबीआई को भी साफ हो चुका था कि असल कैंडिडेट्स की जगह पैसे के बदले, सिर्फ पैसे के लिए ये कैंडिडेट्स पेपर देने यहां पर आए थे। उसके बाद सीबीआई ने यह मामला रजिस्टर किया और सभी आरोपियों को अरेस्ट करने के बाद मामला चला गया कोर्ट में। आईपीसी, आईटी एक्ट और पीओसीए की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। आईपीसी की धारा 120B, 201, 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज हुआ। वहीं आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत मामला दर्ज हुआ और वहीं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। कुल मिलाकर इन सभी आरोपियों का मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका था। सीबीआई ने नवीन तंवर के केस में, जो कि मॉर्निंग सेशन वाला केस था, उसमें 12 मार्च 2015 को अपनी चार्जशीट दायर की। 2 सितंबर 2016 को आरोप तय किए गए। कुल 22 गवाह थे जिनके आधार पर यह मामला आगे चलाया जा रहा था और 28 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सीबीआई के पास ऐसे थे जो कि पुख्ता माने जा रहे थे एक आरोपी को सजा दिलवाने के लिए। अब एक और कोर्ट में मामला चल रहा था। वहीं दूसरी ओर नवीन तंवर ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पढ़ाई का सही तरह से इस्तेमाल करूं। उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में बैठने के बारे में मन बना लिया। इसके बाद जमकर तैयारी की। सुबह शाम रात हर समय पढ़ाई में लगे रहते और फाइनली उनकी मेहनत एक दिन रंग लाई। साल 2018 की यूपीएससी की परीक्षा में वो बैठे और फिर जब रिजल्ट आया तो पता चला कि उनका रैंक काफी ऊपर आया है और उन्हें आईएएस का कैडर मिल गया है। नवीन तंवर को हिमाचल प्रदेश कैडर मिला और इसके साथ ही कांगड़ा और चंबा अलग अलग जगह पर वो एसडीएम के तौर पर अपनी सेवाएं निभा चुके हैं। अब एक तरफ ये व्यक्ति, ये कैंडिडेट आईएएस अधिकारी बन चुका है, पर दूसरी तरफ सीबीआई का जो केस है, जो सीबीआई की कोर्ट में उनके खिलाफ चल रहा है, वो लगातार अपनी स्पीड से कोर्ट में चल रहा है। अब 2 केस सीबीआई ने रजिस्टर किए थे, मॉर्निंग सेशन वाला और इवनिंग सेशन वाला। जो इवनिंग सेशन वाला केस रजिस्टर किया गया था तरुण उप्पल के खिलाफ, उसमें साल 2022 में सीबीआई के कोर्ट ने तरुण उप्पल, श्रवण यादव और संजीव कुमार को 3 साल की सजा सुना दी। इसके साथ ही तरुण उप्पल को 60,000 रुपए का जुर्माना किया गया।
तरुणपल के केस में सीबीआई की कोर्ट ने कहा कि पब्लिक सर्विसेज में, सार्वजनिक क्षेत्र में भर्ती में जनता का विश्वास होना आवश्यक है, पर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए समस्या खड़ी हो जाती है, जो समाज पर गलत असर डालती है। ऐसे मुन्ना भाई देश के लिए काफी हानिकारक है। अब धीरे धीरे नवीन तंवर एसडीएम से प्रमोट होकर एडीएम बन चुके थे। वहीं आ गया था साल 2024। साल 2024 के मार्च महीने में सीबीआई की कोर्ट नवीन तंवर के मामले में अपना फैसला सुनाती है। सीबीआई की कोर्ट ने सभी दोषियों को 3 साल की कैद की सजा सुनाई और सभी को 10,000 रुपए का जुर्माना किया। ये आईएएस अधिकारी उस समय कोर्ट में मौजूद नहीं थे जब कोर्ट ने सजा सुनाई, और ऑफेंस को देखते हुए, अपराध को देखते हुए कोर्ट ने इस आईएएस अधिकारी को तुरंत प्रभाव से जमानत दे दी। कोर्ट के इस फैसले के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आईएएस अधिकारी के भविष्य का क्या बनेगा। जिस आईएएस अधिकारी ने 5-6 साल पहले ही सर्विस ज्वाइन की है, उसके मामले में कोर्ट ने 3 साल की सजा सुना दी है, तो ऐसे में उनके भविष्य, नौकरी को लेकर कई तरह के कयास लग रहे हैं। देखिए, यहां पर एक चीज तो देखनी होगी, जो ये आईएएस अधिकारी हैं, इन्होंने अपनी नौकरी के दौरान ये अपराध नहीं किया है। ये इन्होंने अपराध भी अपनी नौकरी में आने से 3-4 साल पहले किया है, तो इस चीज को कंसीडर किया जाएगा। दूसरी चीज, ये जो अपराध है वो कितना ज्यादा गंभीर अपराध है, इस चीज को कंसीडर किया जाएगा। और उसके बाद फाइनली इसमें माइनर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। माइनर पेनल्टी होती है जैसे एक इंक्रीमेंट रोक देना जो हर साल सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, या फिर थोड़ा सा और ज्यादा देखें तो 2 इंक्रीमेंट रोक देने, कुछ टाइम के लिए प्रमोशन डिले कर देना। बहरहाल इस मामले में जो उच्च अदालत होगी उनके फैसले को सर्वमान्य, वैलिड माना जाएगा, उसको सबसे सही माना जाएगा। इसलिए अभी किसी कंक्लूजन को ड्रॉ करने से पहले बड़ी अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। जय हिंद।